तो इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं जो दोनों भाई थे। उनमें बड़े भाई का नाम वॉल्टर और छोटे का नाम डैनी था। वो दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे, उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसके अलावा उनकी अपनी बड़ी सिस्टर से भी नहीं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो बच्चों को देखते हैं जो दोनों भाई थे। उनमें बड़े भाई का नाम वॉल्टर और छोटे का नाम डैनी था। वो दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे, उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसके अलावा उनकी अपनी बड़ी सिस्टर से भी नहीं बनती थी। ये तीनों सिबलिंग्स अपने फादर के साथ रहते थे क्योंकि उनके फादर की डिवोर्स हो चुकी थी। अब एक दिन उनके फादर को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना, क्योंकि वो दोनों हर टाइम लड़ते ही रहते थे। तो उनके फादर को डर था कि कहीं वो खुद को या फिर घर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब क्योंकि डैनी बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपने भाई वॉल्टर को काफी फोर्स करता है कि प्लीज मेरे साथ खेलो ना, लेकिन वॉल्टर को इसका जरा भी असर नहीं होता और वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। तब डैनी अकेले ही बॉल से खेलने लगता है, लेकिन खेलते खेलते अचानक से उसकी बॉल वॉल्टर के फेस पर लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में एक बार फिर से लड़ाई होने लगती है। डैनी अपने भाई वॉल्टर से बचते बचाते अपने घर की छोटी सी एटिक लिफ्ट में जाकर छुप जाता है, लेकिन वॉल्टर उसे फिर भी ढूंढ लेता है और वो उसे बेसमेंट में भेज देता है। तब बेसमेंट को एक्सप्लोर करते करते डैनी को वहाँ पर एक जथूरा नाम की बोर्ड गेम मिल जाती है, जिसे लेकर वो वापस ऊपर आ जाता है और वो फिर से वॉल्टर को उसके साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी वॉल्टर पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और तब डैनी अकेला ही गेम के रूल्स को पढ़े बगैर ही खेलने लगता है। और जैसे ही डैनी गो का बटन प्रेस करता है तो फौरन उसमें से एक कार्ड बाहर आता है। उस कार्ड पर लिखा हुआ था कि जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे स्टार्स गिरने वाले हैं। अब डैनी इस कार्ड को लेकर अपने भाई वॉल्टर के पास जाता है। अब पहले पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन तभी घर के उस एरिया में स्टार्स गिरने लगते हैं। तो वो दोनों हैरान परेशान उन स्टार्स से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। मेरे बचाते एक छोटी सी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब क्योंकि स्टार्स सिर्फ घर के उसी एरिया में गिर रहे थे, इसीलिए उनकी बहन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता और वो हेडफोन लगाकर ही सो जाती है। तो वॉल्टर और डैनी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जमीन पर आने की बजाय स्पेस में चले जाते हैं। इसीलिए घबराते हुए वो अपनी बहन के पास आ जाते हैं। तो वो अपनी बहन को जगाकर उसे सारी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखती है कि बाहर तो अंधेरा हो रहा है, यानी रात हो रही है। तब उसे याद आता है कि रात को तो मैंने अपनी फ्रेंड से मिलना था और वो उन दोनों की बातों को सीरियस भी नहीं ले रही थी। तो वॉल्टर उसे यकीन दिलाने के लिए उस गेम को लेकर आता है और अपनी बारी करता है, ताकि वो अपनी बहन को दिखा सके कि ये गेम सच में वर्क करती है, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है और इसमें से जो कार्ड निकलता है उस पर जो बात लिखी होती है वो सच होकर रहती है। अब वॉल्टर की बारी पर कुछ नहीं होता, बल्कि उसे एक और टर्न मिल जाता है। तब ये देखकर उनकी सिस्टर सोचती है कि शायद ये दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो रेडी होने के लिए अंदर चली जाती है। और तभी वॉल्टर के टर्न पर एक कार्ड बाहर आता है, जिस पर लिखा हुआ था कि आपके साथ इस शिप पर जो भी है वो अगली 5 टर्न्स तक सो जाएगा। अब इस कार्ड के बाहर आते ही उन्हें अपने सिस्टर के रूम से स्मोक निकलती हुई दिखती है और तब दोनों बड़ी मुश्किल से अपने सिस्टर के रूम का दरवाजा खोलते हैं। तो वो देखती है कि अंदर सब कुछ फ्रीज हो गया है, यानी हर जगह बर्फ जमी हुई है और उनकी सिस्टर भी फ्रीज हो चुकी थी और कोई आइस का स्टैचू लग रही थी। अब जब वो देखते हैं कि सिचुएशन काफी खराब हो गई है, तो इसीलिए वो गेम के रूल्स पढ़ने जाते हैं। गेम का रूल ये था कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो तभी खत्म होगा जब वो गेम खेलते रहेंगे, यानी जब वो गेम को कंप्लीट करेंगे, और चाहे जो भी हो जाए उन्हें हर हाल में गेम कंप्लीट करनी है, ताकि वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके, चीजों को नॉर्मल कर सके पहले की तरह। अब सब कुछ ठीक करने के लिए और अपनी बहन को वापिस से पहले जैसा करने के लिए वो दोबारा से गेम खेलने लगते हैं। और अब वॉल्टर का टर्न होता है और उसके टर्न पर जो कार्ड बाहर आता है उस पर लिखा हुआ था कि आपका जो रोबोट है वो डिफेक्टिव है, यानी आपका रोबोट खराब है। इतनी ही देर में वहाँ पर छोटा सा रोबोट आ जाता है, तो वो रोबोट का साइज देखकर उसे सीरियस नहीं लेते और वो उसे बड़ा इजी लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस गेम में कुछ भी इजी नहीं है। और तभी अचानक से उस रोबोट का साइज बढ़ने लगता है, वो बड़ा हो रहा था और तभी वो वॉल्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद डैनी गेम के पास जाता है, लेकिन गेम की की निकल कर रोबोट के पास गिर जाती है। अब यहाँ पर वॉल्टर बड़ी मुश्किल से उस रोबोट से बचते हुए उस की को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और उस चाबी को लाकर वो डैनी को दे देता है, जहाँ पर डैनी अपनी बारी कर रहा होता है और वॉल्टर बेचारा अभी भी उस रोबोट से बच रहा था। और जब डैनी अपनी बारी कर रहा होता है तो वो रोबोट खुद ही जाकर बेसमेंट में गिर जाता है और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैनी की कार्ड पर लिखा होता है कि काफी बड़ा स्टार इस घर के पास आएगा और तभी वो स्टार आ जाता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल स्टार नहीं था, बल्कि ग्रेविटी की वजह से वो हर चीज को अपनी तरफ किसी मैग्नेट की तरह खींचने लगता है, जिसकी वजह से उनकी बहन का स्टैचू भी वॉशरूम से निकलकर नीचे आ गिरता है। अब जब सारी चीजें नॉर्मल होती है तो वो अपने सिस्टर के स्टैचू को दोबारा से वॉशरूम में रख आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ पर सेफ रह सकती है। फिर जब दोबारा से ये गेम खेलने लगते हैं
तो डैनी मजीद इस गेम को खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वो काफी डर चुका था और वॉल्टर भी उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। अब हालांकि वॉल्टर काफी गुस्सा तो होता है लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह इस गेम से जान तो छुड़वानी ही थी ना, इसीलिए वो समझदारी का मुजाहिरा करता है और डैनी के पास जाता है और उससे सॉरी बोल के गेम खेलने के लिए कहता है ताकि वो हालात को दोबारा से नॉर्मल कर सके पहले की तरह। और वो डैनी से ये भी प्रॉमिस करता है कि अब की बार मैं तुमसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। इसके बाद वो गेम स्टार्ट कर देते हैं और अब की बार कार्ड पर लिखा हुआ था कि जॉर्गन्स आ रहे हैं और जॉर्गन्स हाफ ह्यूमन और हाफ लिजर्ड की तरह के स्पेस क्रिएचर है। अब वो दोनों काफी डर तो जाते हैं लेकिन फिर भी वो गेम खेलना बंद नहीं करते। इसके बाद जो कार्ड आता है उस पर लिखा हुआ था रीप्रोग्राम। तब वॉल्टर को लगता है कि शायद ये कार्ड दिखाने से जॉर्गन की स्पेसशिप वापस चली जाएगी। तब वॉल्टर ऐसा करता भी है लेकिन कुछ नहीं होता इससे, बल्कि वो जॉर्गन्स अपनी स्पेसशिप से उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद डैनी के कार्ड पर लिखा आता है कि एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। अभी वो इस बारे में समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। वो एस्ट्रोनॉट वहाँ पर आकर काफी हैरान हो जाता है लेकिन जब वो दिखता है कि जॉर्गन्स ने घर पर अटैक किया हुआ है तो तब वो बच्चों के साथ मिलकर घर की सारी लाइट्स और हर वो चीज ऑफ कर देता है जिससे लाइट पैदा होती हो, क्योंकि जॉर्गन्स लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद वो एक सोफे को आग लगाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। अब स्पेस में ग्रेविटी होने की वजह से वो सोफा वहाँ पर उड़ने लगता है। तब जॉर्गन्स का स्पेसशिप उसका पीछा करता है और इन लोगों से काफी दूर चला जाता है। अब क्योंकि एस्ट्रोनॉट काफी टाइम से भूखा होता है इसीलिए वो उनके घर का सारा खाना खा लेता है। तब ये देखकर वॉल्टर को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो एस्ट्रोनॉट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन अब क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट वहाँ पर डैनी की वजह से आया था इसीलिए वो सिर्फ डैनी की ही बात मानता है। लेकिन डैनी उसे वहाँ से जाने नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि एस्ट्रोनॉट उनकी हेल्प कर सकता है और क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे हैं तो वो अकेले ही इस गेम को खत्म नहीं कर पाएंगे। और अब वो तीनों मिलकर गेम को खेलने लगते हैं। लेकिन तभी वॉल्टर देखता है कि डैनी का बटन अपनी जगह से हिला हुआ है। तब ये देखकर वॉल्टर को शक होता है कि शायद उसने चीटिंग की है क्योंकि वो हमेशा ही चीटिंग करता था। इसीलिए वॉल्टर दोबारा से उसके बटन को उसकी जगह पर रख देता है और तब एक बार फिर से उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। तब एस्ट्रोनॉट उन दोनों को किसी तरह करके चुप करवाता है और अब बारी होती है वॉल्टर की। अब क्योंकि डैनी ने चीटिंग की थी तो उसके कार्ड पर लिखा आता है कि तुम्हें चीटिंग की सजा जरूर मिलेगी। अचानक से घर की छत पर होल हो जाता है और तब वॉल्टर वहाँ पर जाकर लटक जाता है। यहाँ पर डैनी अपने भाई को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था। फिर वो एस्ट्रोनॉट अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और वॉल्टर को बचाकर ले आता है। अब क्योंकि 5 टर्न्स पूरी हो गई थी तो उनकी सिस्टर भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है और जब वो देखती है कि हीटर ऑफ है तो वो उसे ऑन कर देती है, यानी दोबारा से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वॉल्टर की बारी पर उसके कार्ड पर लिखा होता है कि तुम्हारे घर के पास से शूटिंग स्टार गुजरेगा जिसके सामने जाकर तुम कोई विश कर सकते हो। वॉल्टर को तो पहले ही डैनी पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो मरते मरते बचा। उसने चीटिंग जो की थी इसीलिए वो उसे खुद से दूर करना चाहता था, तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट उसे कुछ भी गलत विश करने से मना करता है। लेकिन वॉल्टर कोई बात सुने बगैर शूटिंग स्टार के सामने जाकर विश कर लेता है और ऐसा होने के बाद डैनी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तब एस्ट्रोनॉट उसे काफी ढूंढता है और काफी परेशान हो जाता है और वो वॉल्टर पर काफी गुस्सा करता है कि तुमने ही कोई ऐसी विश की होगी। लेकिन तभी डैनी बेड के नीचे से निकलकर बाहर आता है। तब उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर ने तो कुछ और ही विश किया था। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट उन्हें अपनी सारी बात बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह छोटा बच्चा था और उस टाइम मुझे भी ये गेम मिली थी और मेरा भी एक छोटा भाई था और हम दोनों भाई भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लड़ते थे। फिर जब गेम खेलते खेलते मुझे वॉल्टर की तरह विश करने का मौका मिला तो मैंने अपने भाई के गायब होने की विश कर दी, ये जाने बगैर कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और मेरी ये विश करने के बाद मेरा भाई गायब हो गया और वो गेम भी वहीं पर ही रुक गई और मैं स्पेस में कैद हो गया। अब डैनी की वजह से मुझे वापस जमीन पर जाने का मौका मिला है और जब ये गेम खेलने वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा तो गायब हो गया है। असल में वो आधा हिस्सा जॉर्गन्स तोड़कर ले गए थे। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो गेम भी घर के उसी हिस्से में ही थी, इसीलिए अब उन्हें जॉर्गन्स को वापस बुलाना जरूरी था। और अब ये लोग आग लगाते हैं ताकि लाइट से जॉर्गन्स अट्रैक्ट होकर वापस आ जाएं और वो अपनी गेम ले ले। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है जो उन्हें आग लगाता देख परेशान हो जाती है। वो उनकी कोई बात सुने बगैर ही आग बुझा देती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट को उनकी बहन के सामने आना पड़ता है और यहाँ पर वो खुद को रिवील करता है और उससे सारी बात भी समझाता है। तब इतनी ही देर में जॉर्गन्स का स्पेसशिप भी वहाँ पर आ गया था और जॉर्गन्स घर के अंदर घुस रहे होते हैं। अब जॉर्गन्स इंसानों को खाते थे इसीलिए वो उनसे बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब किसी तरह उन्हें जॉर्गन्स के स्पेसशिप में जाना था और अपनी गेम वापस लानी थी। तब इसके लिए एस्ट्रोनॉट वहाँ पर जाता है और फौरन ही वापस आ जाता है। वो बताता है कि जॉर्गन्स घर में घुस गए हैं और हमारी गेम बेसमेंट में है जहाँ पर बहुत सारे जॉर्गन्स हैं, इसीलिए मैं गेम नहीं लाया। और तब डैनी को आइडिया आता है कि वो अपनी एटिक लिफ्ट के जरिए वहाँ पर जा सकता है। अब क्योंकि डैनी के अलावा कोई भी उस छोटी सी लिफ्ट में पूरा नहीं आ सकता था इसीलिए डैनी खुद ही अकेला उस गेम को लेने जाता है। एस्ट्रोनॉट एक रस्सी की मदद से उस लिफ्ट को नीचे भेज रहा होता है लेकिन तभी जॉर्गन्स उन पर अटैक कर देते हैं, इसीलिए उन्हें रस्सी छोड़कर भागना पड़ता है। और तब डैनी बड़ी मुश्किल
से बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसे गेम नजर भी आ जाती है। लेकिन जब वो उसे लेने जाता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ गेम का बॉक्स है। तब उसे ख्याल आता है कि शायद वो गेम जॉर्गन्स की स्पेसशिप में होगी और तब वो गेम लेने के लिए अब जॉर्गन्स की स्पेसशिप में जाता है। और तब डैनी बड़ी मुश्किल से जॉर्गन्स की नजर से बचते हुए उस गेम को हासिल करने में कामयाब हो भी जाता है और बचते बचाते वो लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है। और तब बिल्कुल ठीक टाइम पर वॉल्टर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी उन पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है और वो ये कि सामने से वो रोबोट आ जाता है जो कि वॉल्टर को गले से पकड़ लेता है। अब आगे उनके रोबोट था और पीछे उनके जॉर्गन्स थे। अब इतनी मुश्किल कंडीशन में वो बचकर जाते भी तो जाते कहाँ। और तभी अचानक से वॉल्टर अपनी पॉकेट से रीप्रोग्राम वाला कार्ड निकालता है जिसकी वजह से रोबोट के फंक्शंस बदलने लगते हैं और इसीलिए वो जॉर्गन्स पर अटैक कर देता है। तब वो दोनों बच्चे अपनी बहन और एस्ट्रोनॉट के पास आ जाते हैं। तब गेम को स्टार्ट करने पर वॉल्टर को एक बार फिर से विश मिलती है और इस बार वो एस्ट्रोनॉट के लिए विश करता है कि उससे उसका भाई वापस मिल जाए। उसके विश करते ही वहाँ पर एक बच्चा आता है जो बिल्कुल डैनी जैसा था। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट कहता है कि वो वॉल्टर ही था जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब करने की विश की थी और वो वॉल्टर को कहता है कि अब की बात तुम अच्छी विशेष करना। इसके बाद दोनों डैनी एक साथ होते हैं और जब एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को टच करता है तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर समा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एस्ट्रोनॉट की गेम में जो वॉल्टर था वो एस्ट्रोनॉट ही था, यानी कि उसी ने ही विश किया था अपने भाई को गायब करने का। और अब ये गेम प्रेजेंट में आ जाती है। अब इस गेम को विन करने के लिए उन्हें 10 नंबर चाहिए थे और तब डैनी की बारी पर एक ही नंबर आता है। लेकिन तभी उनके कार्ड पर लिखा आता है कि इतनी अच्छी गेम खेलने की वजह से तुम्हें 9 नंबर और दिए जा रहे हैं। तब वो तीनों सिबलिंग्स काफी खुश हो जाते हैं कि अब हमारी इस गेम से जान थैंक गॉड छूट जाएगी। लेकिन तभी अचानक से बटन हिलने लगता है और उनके घर के सामने एक काफी बड़े साइज का ब्लैक होल आ जाता है जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लग जाता है। तब उनकी बहन भी उसके अंदर खींची चली जाती है और इसके बाद लास्ट में वॉल्टर और डैनी भी उसमें चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डैनी को जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वो दोनों भाई काफी खुश हो जाते हैं और जब उनके फादर घर पर आते हैं तो वो उन्हें सारी स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन उनके फादर को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं और तब वो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं और बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। फिर वो अपनी मॉम के पास जा रहे होते हैं तब उनकी सिस्टर उन्हें समझाती है कि देखो इस एडवेंचर के बारे में किसी को भी मत बताना वरना सब तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।